नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक पे आपका स्वागत है। प्रफुल्ल भाई मैं आपके पास आता हूँ। मैं सुबह पढ़ रहा था जीएसटी को लेकर के, उसमें कहा गया कि ये जो अमेरिका का जो टैरिफ है, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है 50% से, उससे जो देश को नुकसान होने वाला है। आपको पता है कि 0.6% तक देश को लॉस हो सकता है, ऐसा कहा गया। अब कहा जा रहा है कि जो जीएसटी में सुधार किया गया है, उसकी वजह से देश में खपत बढ़ जाएगी। 5.5 लाख करोड़ रुपया की खपत बढ़ेगी और 1.6% जीडीपी का लाभ होगा। तो जो लोग बेरोजगार हो गए, अमेरिका में जो सप्लाई होता था, निर्यात होता था, वो बंद हो गया, उससे जो नुकसान हुआ, उसको कह रहे हैं कि इस तरह से हम लेके आ रहे हैं। ये जो फार्मूला बता रहे हैं, ये किस तरह का फार्मूला है? एक और बात, एक आदमी होता है जिसको गलती किसी से हो सकती है, जो काम करेगा वही गलती है। बड़ा बढ़िया शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जो घोड़े पर सवार है, घुड़सवार है, वही न गिरेगा। जो गधे पे बैठा हुआ है, ये उधर किनारे, नदी किनारे, वो क्या गिरेगा? लेकिन वो स्वीकार नहीं करते कि हाँ, हमसे गलती हुई, हम नहीं पढ़ पाए और आप कीचड़ उछाल रहे हो। बच्चों की टॉफी जो है वो बड़ी महंगी थी, तो बच्चों की टॉफी फ्री बंट रही है क्या? ये किस तरीके का नेचर है प्रफुल्ल भाई? और जिस तरह से आंकड़ों का खेल किया जा रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में चल रहा है कि यूक्रेन जंग खत्म करने में भारत को निभानी है अहम भूमिका। पीएम मोदी से बात कर बोली ईयू चीफ, यूरोपियन यूनियन की चीफ। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, अब वो फिर से यूक्रेन के युद्ध बंद करवाने जा रही है, ये मीडिया चला रहा है। किस तरह से देश चला रहे हैं, क्या समझते हैं? उनको कोई समझ में नहीं आता। मुझे लगता है बिहार ने पर्दाफाश कर दिया कि आप किस लेवल के हो, बिहार के लोगों ने बता दिया। जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, काम करते हुए गलती होना तो एक आम बात है। जो काम करेगा वो गलती करेगा, लेकिन ऐसे बिरला प्रतिभावान लोग होते हैं जो गलती करने को ही अपना काम मान लेते हैं। ये होते बहुत ही हैं कि बढ़िया। हम गलती करेंगे और यही हमारा काम है कि जो भी है उसको हम गलत करें। देखिए हुआ क्या है, राहत और आफत में तो कोई रिश्ता होना चाहिए ना। राहत तो आफत के बाद की स्थिति है। अरे भैया, अगर लोग आफत में थे तो ये आफत किसने ढाया था? आपने ढाया था। एक बार फिर ट्रंप ने अपना हमारे संप्रभुता पर हमला कर दिया, जो दिखा। बोलिए कैसे? ट्रंप टैरिफ ने हमारे जीएसटी स्ट्रक्चर को, महत्वाकांक्षी जीएसटी स्ट्रक्चर को, जो आधी रात को लागू की गई थी, घड़ी घंटा बजा करके, जैसे नेहरू जी के समय में 15 अगस्त या 14 अगस्त 15 अगस्त की मध्य रात्रि को डेस्टिनी से मिलने के लिए नेहरू जी ने किया था, उसी तर्ज पर जीएसटी को स्वतंत्रता का पट्टा और नमूना कह के लाया गया कि ये आर्थिक विकास का ये हमारा कार्यक्रम है। इतना महान इसको बताया गया। उस तमाम स्ट्रक्चर को किसने तोड़ा? राहुल गांधी ने? नहीं नहीं, राहुल गांधी तो 2016 से 17 से 18 से लगातार गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं, लेकिन तोड़ा इसे ट्रंप बहादुर ने। ट्रंप के टैरिफ ने हमारे जीएसटी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। तो ये हमारी संप्रभुता पर हमला है, इसको चाहे जो कहें। रही बात खपत होने की, कई बार होता है ना कि जैसे खटमल, और पहले हुआ करता था एक जिसको हम लोग उड़ीस बोलते थे, खटमल को। ही, हाँ। एक होता था मच्छर। तो हाँ। मच्छर जो है सो भुनभुनाता था कान के पास, पहले आवाज मारता था और फिर काटता था तो पता चल जाता था। और जो खटमल होता है वो काटता है तो आवाज नहीं करता है, लेकिन सारा खून चूस रहा होता है। और गांव देहात के लोग जानते हैं कि जोंक का पता तब तक नहीं चलता है जब तक वह पूरा खून पी करके एकदम लदबद नहीं होता, छोड़ता नहीं है। हमारे पीछे जोंक लग गया है, इसका पता सामने वाले को लगता है, हमको बाद में लगता है। तो सुनील सर ने ठीक ही कहा कि उनको पता नहीं था कि जितने इन चीजों पर जीएसटी लगा हुआ है, इतना जोंक लगा हुआ है। जोंक समझते हैं ना? जिंदगी और जोंक अमरकांत की एक जबरदस्त कहानी है, आपने पढ़ी होगी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जोंक की तरह ये लगा हुआ था, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। तो ये आफत तो आपने लाई है। अरे कितना दयावान होता है वो डाकू। देखिए, जो बोलता है कि जाओ तुम्हारी जिंदगी बख्श दी ठाकुर ने, पहले के जमाने के सिनेमा में आया करता था।
अरे आप ही ये लूट रहे थे और आप बोलते हैं अब राहत पहुंचा दिया, पहली बात। दूसरी बात तो ये कि जो इन्होंने कहा है कि हमारा घरेलू खपत बढ़ जाएगा और हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा, इससे जीडीपी तब न बढ़ेगा जब लोग खरीदने की स्थिति में होंगे। आखिर आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है सो रेवेन्यू स्ट्रक्चर का क्या होगा, यह तो बताइए। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या होगा, हवाई जहाज की उड़ान का क्या होगा, और जो हमारे और तमाम जो खर्चे हैं उसका क्या होगा, इतना जबरदस्त लोन हम पर लगा हुआ है उसका क्या होगा। तो रेवेन्यू कंपनसेशन का थियरी इसमें क्या है और स्टेट गवर्नमेंट को में इसके लिए क्या प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट को किया जाएगा, ये अगर स्पष्ट नहीं है तो सेंट्रल तो अपना खर्चा निकाल लेगा। इस हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट नहीं कर रहा था जो करना था। अभी फाइनेंस कमीशन का मीटिंग भी सामने होगा ही, उससे पता चल जाएगा कि छोटे राज्यों का या जिनका राजस्व जो है निर्भर करता है जीएसटी पर, उनका क्या होगा, उनको कितनी क्षति होगी, उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे, क्योंकि आपने जीएसटी तो नहीं हटाया। स्टेट अगर जीएसटी लागू रहेगा तो स्टेट टैक्सेशन की जो व्यवस्था होगी उसमें उसको डायरेक्ट वसूलने का प्रावधान तो नहीं रहेगा, कम आपने करा लिया। तो ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं जो इसकी जटिलता में फिर दूसरी जगह ये मखेंगे, क्योंकि अभी भी इनका इरादा साफ नहीं है। अभी भी आप मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हमने इससे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बात सही है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ने का और इनकम के होने का एक बैलेंस होता है। अगर इनकम नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड कहाँ से बढ़ेगा, अब तो हम इस काबिल भी नहीं है। और जो लोग रामायण पढ़ते हैं, कभी कभी अध्यात्म सनातनी लोगों के लिए कहता हूं कि तुलसीदास ने कहा था, अपने रामायण में लिखा है, कहा क्या था, कोई मुझसे थोड़े कहा था, रामायण में लिखा है भाई। पता कल को कोई बोल दिया आपकी मुलाकात कब हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबको मुलाकात, नानक कबीर सबको एक साथ मिलवा रहे थे तुलसी उलसी को, तो कोई ये सोच लेगा कि मेरी भी मुलाकात हो गई थी क्या, नहीं नहीं, मेरी मुलाकात नहीं थी, लिखा हुआ कि त्रिषित वारिसम जोतन त्यागा, पानी के प्यास से जिसने प्राण खो दिए, मुए करहीं का सुधा तरागा। जो पानी के प्यास से मर गया, मरने के बाद उसको अमृत के तालाब में हिलाइए डुलाइए, उसका क्या होगा। और उन्होंने कहा था एक और अच्छे दिन का नारा लेकर आए थे ना, तो तुलसीदास को फिर कोट कर देता हूं, आछे दिन पाछे गए जन, थोड़ा सा संशोधन करता हूं, आछे दिन पाछे गए जनहित से किया नहे, अब पछताए होत क्या, जब बिहार चुन गया चुग गया वोट वोट, हाँ, बिहार चुक गया वोट। देखिए अब एक बात और बात थी कि इनके घोषित पोषित जो गालीबाज लोग हैं वो फेल हो गए, वो फेल हो गए। और आपके चैनल पर भी एक आदमी कमेंट कर रहे थे कि दिलीप जायसवाल ने अपना पोस्टर लगाया कि मैं भी मां हूं। अब ये जबरदस्त घटना घट गई बिहार में, तो इनका लिंग परिवर्तन करवा दिया सबका, और सब ये आप कमाल की राजनीति बिहार से शुरू होती है। अब बिहार में हर भाजपा नेता अपने गले में पोस्टर लगाए घूमे कि मैं भी मां हूं। अब साबित करे कि वो कैसे मां है, लोग देख रहे हैं। अरे भाई माताजी नमस्कार, कल से लोग कहने लगेंगे तो कहेंगे कि हमको ट्रोल कर रहा है। ये कौन दिमाग में दिया कि मैं भी मां का पोस्टर लगा करके घूमो, और तो ये बहुत एक अनोखा राजनीतिक अनुभव है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन का कोई नेता नहीं दिखा, मां बनता हुआ नहीं दिखा। आखिर इतने सारे जो गठबंधन है, नीतीश कुमार जी हैं और जो दूसरे लोग हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये कहाँ थे और क्या कर रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी में मां बनने की होड़ लगी हुई थी, तब ये लोग कहाँ थे, ये क्या कर रहे थे, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये भी बूमरैंग कर गया। अब नतीजा ये हुआ कि अब देखिए कि जब ये वहां एससीओ में गए थे तो विक्ट्री पैरेड में इनको शामिल होने का मौका नहीं मिला। वहीं इन्होंने प्लान बना लिया कि विक्ट्री पैरेड में नहीं भी तो विक्टिम पैरेड में जरूर मैं करूंगा। तो वहां विक्ट्री पैरेड में शामिल नहीं हुए, यहाँ आकर के विक्टिम पैरेड में, विक्टिम लोगों के पैरेड में शामिल हो गए।
अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने और दूसरे लोगों ने पूरी लिस्ट बता दी कि आपने कब किसको कहां किस भाषा में कितने किलो की कितने वजन की क्या क्या गालियां दी थी, तो अब इनके नेता अवाक रह गए। अभी जो गाली का डिक्शनरी लेकर के घूम रहे थे, डिक्शनरी लेके नहीं, डिक्शनरी बने हुए घूम रहे थे, इंसाइक्लोपीडिया, वो उनको भी इसका दर्द हो गया। वो भी अब माँ, मैं भी माँ हूं, अब ये स्थिति आ गई। इस तरह से बहुत सारे लोग, तो इनके जो है तो राजनीति पूरी बिहार में फेल कर गई है। ये बिहार में नहीं, भारत में इनकी फेल कर गई है। ये जो भी चाल चलते हैं वो उल्टा हो जा रहा है, और वक्त ने यह साबित कर दिया है कि इनमें दूरंदेशिता तो बिल्कुल नहीं है। इनकी जो है सो राजनीति ऐसी ही है, पूरी दुनिया में जगहसाई कर चुके हैं, और जिसका असर भारत में है। और दुनिया में आपके बात की क्या कीमत होगी? बिल्कुल कीमत नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय की जो इनकी राजनीति है, और आज जो बंद की स्थिति थी, आपने जो कुछ दिखलाए और जो मैंने भी इधर उधर से देखे या लोगों से खबर आई, ऐसे तो बंद 3 घंटा के लिए बंद, 2 घंटा के लिए बंद, ये क्या बंद है? एक अब आपने हल्ला तो पूरे देश में मनाया था, पूरे देश में इसको लेकर के पोस्टरबाजी और जुलूस निकाले थे। बंद सिर्फ बिहार में ही क्यों हुआ, और वो भी 3 घंटे का?